दिले बड़ा पेट जेड़ा सारा खोले बड़ा दे तनुके जेड़ा सच बोल दे दिले बड़ा पेट जेड़ा सारा खोले कैसा लगा गोरे पारे दा बसना दिल लुट ले गया तेरा कैसा लगा गोरिए पारे दा बसना दिल लुट ले गया तेरा जो शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए हैं और हम समझते हैं कि आजकल पीक सीजन है धान का और उसके बावजूद भी आप यहाँ पे आए पर हमारी भी क्योंकि मजबूरी होती है हमारा भी एक निश्चित समय होता है इसलिए कार्यक्रम करना ही पड़ता है लेकिन फिर भी आप आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का जो कार्यक्रम आपको जो हमारा जायका प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत दिखाया जा रहा है और लोक संपर्क विभाग के कलाकार इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं उन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि ये क्या कार्यक्रम है और क्यों हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं जायका जो प्रोजेक्ट आपके गांव में चला हुआ है जिसके अंतर्गत क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं और किस तरह से हमारे किसानों ने जायका प्रोजेक्ट के अंतर्गत उसका लाभ उठाना है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। भाई बहनों होता क्या है कि आप सभी किसान लोग हैं खेती बाड़ी करते हैं और कई गत वर्षों से करते चले आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी करते चले आ रहे हैं जिसमें धान इस तरह की फसलें आप उगाते चले आ रहे हैं। और होता ये है कि किसान तो बहुत मेहनती होते हैं बहुत मेहनत आप लोग करते हैं दिन रात एक करके करते हैं लेकिन कई बार क्या होता है प्राकृतिक आपदाएं उसमें आ जाती हैं चाहे आपका कई बार भारी बरसात हो जाती है सूखा पड़ जाता है या फिर हमारा पशुओं की दिक्कत है जो मेहनत किसान करता है उस मेहनत का प्रॉपर आपको फल जो है नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए चिंतन कर रहा है कृषि विभाग और हमारा जायका प्रोजेक्ट है थोड़ा किसानों की आर्थिक कैसे सुदृढ़ हो उनकी मेहनत का फल कैसे मिले और किस तरह से उनके जीवन यापन में थोड़ा सा सुधार लाया जा सके ताकि आप फसल भी उगाएं और साथ साथ में आपका जीवन यापन भी चल सके आपकी आर्थिक भी सुदृढ़ हो। इसके लिए जायका ने प्रोजेक्ट चलाया है आपके यहाँ गाँव में। हमारे कहने का मकसद ये है कि आप अपनी परंपरागत जो फसलें हैं वो तो उगाइए लेकिन साथ में थोड़ा सा जो प्रोजेक्ट है हमारा जो हम फसल विविधीकरण की बात कर रहे हैं यानी कि थोड़ा सा परंपरागत फसलों से हटकर थोड़ा नकदी फसलों की ओर जाना।
नकदी फसलों से मेरा अभिप्राय है जिससे कि आपको नकद इनकम प्राप्त हो, यानी कि कम समय में कम मेहनत में अच्छी इनकम प्राप्त हो और आपका जीवन यापन भी सही चल पड़े, ताकि कल को रोजगार भी पैदा हो सके, नौकरी को भर्ती न पड़े। इसलिए आप अपने खेतों में थोड़ा सा नकदी फसलों की ओर जाए, यानी कि सब्जियों की हम बात करें। आप सभी जानते हैं कि आजकल सब्जियों की कितनी डिमांड है और बाहर से हम सब्जियां उगाते हैं और खाते हैं, ना तो उसमें प्योरिटी होती है और ना ही उससे हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। क्योंकि पैदावार बढ़ाने के लिए जब बाहर से हम सब्जी उगाते हैं, इंजेक्शन होते हैं, केमिकल उसमें यूज होते हैं, और जब उस सब्जी को हम खाते हैं बेचते हैं तो निश्चित रूप से उससे स्वास्थ्य भी हमारा खराब होता है, कई प्रकार की बीमारियां आज लगी है। तो इसलिए हम देसी तरीके से, जायका प्रोजेक्ट कहता है कि अपने देसी तरीके से आप सब्जियां उगाएं। आपके पास अगर 10 खेत है तो उसमें कम से कम 4 में उगाएं, 6 में आप अपने जो परंपरागत फसलें उसको उगाते रहें। उगाना कैसे है, बस इसके लिए हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट होते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं, ऑफिसर है, वो आपको बताते हैं किस तरह से कौन सी पनीरी उगानी है, कितने डिस्टेंस पे उगानी है, कैसे सारा व्यवस्था करनी है, और ट्रेनिंग लेके आपने जो सब्जियां जो है उगानी है। अब दिक्कतें आती है, कहोगे कि भाई ये सारा काम करें तो करें कैसे, बहुत सारी दिक्कतें। हमारी सबसे पहले दिक्कत आती है पानी की, कि हम ये खेती बाड़ी तो करेंगे लेकिन पानी कहाँ से प्रोवाइड होगा हमारे लिए। तो भाई बहनों, इसके लिए जो जायका प्रोजेक्ट है इसमें प्रावधान करके रखा है कि जो भी किसान सब्जियां उगाता है, जहाँ पे प्रोजेक्ट लगता है, तो वहाँ पे आपको आपके खेतों तक पुल बना के दी जाएगी। पुल चाहे आप जहाँ से भी पानी का सोर्स है वहाँ से लेकर आपके गाँव तक खेतों तक पुल बना के दी जाएगी। और पुल का क्या होगा, पुल में जो भी पानी आपको पहुँचा के दिया जाएगा आपके खेतों तक, चाहे उस पर करोड़ों रुपए खर्च हो जाएगा उस पुल पर, तो पुल बना के आपको दी जाती है ताकि आपके खेतों तक प्रॉपर पानी पहुँचे। अब पानी अगर पहुंच जाता है खेतों में, फिर दिक्कत क्या होती है, बहुत सारे खेत होते हैं, बहुत सारे किसान हैं, और कई बार आपस में हमारी उलझने भी हो जाती है, कई बार गाँव में झगड़े भी हो जाते हैं पानी के लिए, हमने देखा होगा। तो उसके लिए हमारा एक ना किसानों के बीच में, आप सभी के बीच में केबीए कमेटी बनती है, किसान विकास संघ जिसे कहते हैं हम। किसान विकास संघ का क्या दायित्व रहता है, एक तो जो पुल आपकी बनी है उसको प्रॉपर उसकी देख रेख करनी सभी किसानों के माध्यम से, सभी के सहयोग से। और एक बार तो जाएगा प्रोजेक्ट, जब तक प्रोजेक्ट चलता तक तो पैसा खर्च देगा, लेकिन जब प्रोजेक्ट ओवर हो जाएगा तो कई बार क्या होता है, वो जो पुल का मेंटेनेंस है, जैसे कि डंगा गिर गया या छोटी मोटी उसकी रिपेयर हो गई, उसका जो है वो केबीए कमेटी उसकी मेंटेनेंस करती है, उसका देख रेख करती है। वो कैसे करती है, वो भी आपके सहयोग से। जो भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं आपके, कैसे होते हैं पूरे, उसके लिए किसान विकास संघ जो है आप किसानों के सहयोग से, आपका जो आप सर्वसम्मति से एक न्यूनतम शुल्क होता है 100 रुपये या 50 रुपये, तो आप डिसाइड करते हैं, वो आपको हर महीने जमा करवाने होते हैं। और वो किसानों की मदद से वो शुल्क जमा करवाना होता है, वो कहीं नहीं जाता, वो जो किसान विकास संघ है उसके खाते में, उसका खाता खुलता है प्रॉपर, उसके प्रधान सेक्रेटरी होते हैं प्रॉपर, तो उस खाते में पैसे रखने होते हैं, ताकि कल को छोटे मोटे खर्चे, मेंटेनेंस का खर्चा, बिजली का बिल देना है या कोई और चीजें करनी, तो उस खर्चे से उसको मेंटेन किया जा सकता है। ये पानी की समस्या है। अब एक समस्या और आती है, आवारा पशुओं की समस्या आती है। आवारा पशु हमारे सुअर की, जंगली गाय होती है या बंदर होते हैं, वो फसलों को उजाड़ देते हैं। तो उसके लिए भी भाई बहनों, अब जायका के अंतर्गत हमारे किसी विभाग के माध्यम से एक बड़ा अच्छा है, सोलर फेंसिंग जो है आपको मेरे ख्याल से सब्सिडाइज करके दी जाती है। सोलर फेंसिंग आई थिंक 17 से 30 हाँ। तो इसमें अगर सोलर फेंसिंग के लिए अप्लाई करते हैं आप, तो 70% जो है आपको सब्सिडी दी जाती है। 30,000 आपने लाख में, अगर लाख रुपए लगता है तो 30,000 आप खुद से करना होता है। 70,000 जो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है, तो सोलर फेंसिंग आप लगा सकते हैं। उसमें करंट इंसान को नहीं लगता, लेकिन जो बाहरी जानवर है उससे उसको सेव किया जा सकता है अपनी खेती बाड़ी को। तो ये भी जाएगा कि अंदर समस्या आपकी खत्म होगी। इसके बाद दिक्कत आती है कि हम सब्जियां उगाएं, तो उगाने के लिए क्या होता है कि हमारे पास रोड की फैसिलिटी नहीं होती कि आप कहीं पर ले जाना है तो कैसे पहुंचाना है, या बीच में कोई आड़तिया ना आ जाए, कोई ठेकेदार ना आ जाए, जिससे हमारी सब्जी के प्रॉपर हमें दाम नहीं मिल पाते। उसके लिए जायका प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या होता है कि जब आपके खेत में सब्जी उगाना आप शुरू कर दो, तो अब आपकी सहमति से अगर आप एनओसी देते हैं तो आपके खेतों तक जो है सड़क पहुंचा के दी जाती है, जीप योग्य रोड। जीप योग्य रोड जो है जायका के अंतर्गत दी जाती है, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आगे आपको उसके भंडारण के लिए एक किसान उत्पाद संघ बढ़ता है। उसका क्या कार्य रहता है कि जो तीसरे व्यक्ति उसमें अवेलेबल ना हो, आपका डायरेक्ट बायर और सेलर के बीच में बिल्कुल सीधा संवाद हो और आपकी सब्जियों के लिए डायरेक्टली मार्केटिंग मिले, ताकि अगर 10 रुपए की चीज है तो आपको 10 रुपए मिले, बीच का बंदा ना हो। उसके लिए किसान उत्पाद संघ का दायित्व रहता है कि वो आपको मार्केटिंग चैनल के माध्यम से आपके बीच में वो एक मंच दे के दे, आपको एक स्थान दे, और कोल्ड स्टोर के माध्यम से एक जगह एकत्रित करके आपकी सब्जियों को वो आगे फिर सप्लाई की जा सके। तो इस तरह से सारे इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सारी चीजें जो होने वाली हैं,
क्योंकि आज 2-3 प्रोग्राम है, इसलिए आप भी बिजी हैं, इसलिए ज़्यादा समय आपका नहीं लेकिन खेती बाड़ी का समय है। आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, हमारे ऑफिसर हैं, वो आते रहते हैं समय समय पर, आप उनका सहयोग करते रहा करिए ताकि इस प्रोजेक्ट का लाभ आपको दिया जाए। और भी बहुत कुछ है जायका के अंतर्गत, लेकिन फिर बताएंगे, एक बड़ा कार्यक्रम फिर से करेंगे कभी, तब आपको बताएंगे। तो जाते जाते एक गीत आपको सुनाएंगे, उसके बाद हम आपसे विदा लेंगे। मैं भाई से सुनाए, इसके बाद फोटो करेंगे और फिर आपको देंगे।